मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नादरीन, आपने बहुत से बहादुर जंगजुओं और बादशाहों की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाएंगे जो अपनी अजीबोगरीब हरकतों में मशहूर था। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वो हिंदुस्तान का एक नामवर बादशाह था। तारीख उसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से याद करती है। असल नाम रोशन अख्तर था और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। रोशन अख्तर 17 सितंबर 1719 ईस्वी को तख्त पर बैठा और अपने लिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद फरमाया। वो एक ऐश पसंद और गैर मुतवाज़िन शख्स था। 24 घंटे अफ्यून और दीगर नशे की वजह से धुत रहता था। रक्स सरूर और फहाशी और उरियानी का दिल दादा था। कवानीन बनाना और खुद ही तोड़ना उसका मामूल था। वो हर लम्हे बदलते मिजाज यानी मतलून मिजाजी का खूगर था। अचानक उसके जहन में आता कि किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंपना चाहिए तो वो बिला किसी ताखीर के इस पर अमल करता। उसका दिल चाहता तो वजीर आजम को खड़े खड़े जेल भिजवा देता और अगले ही रोज बाहर निकलवा देता। किसी दूसरे ओहदे पर फाइज करके फिर जेल भेज देता। कभी कभी उसका दिल करता तो दरबार में नंगा आ जाता और दरबारी भी उसकी फर्माबरदारी और इताअत गुजारी में कपड़े उतार देते। जोश और तकब्बुर में अपने तख्त से उतरता उसके दरबारी उसकी हरकतों पर तालियां बजाकर दाद देते और उसे यकीन दिलाते कि इस अमल से वो बहुत महजूज हुए हैं। उसके वज़रा दारुल हुकूमत दिल्ली के शुराफा वाह वाह कहकर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की तारीफ करते। वो अचानक हुक्म फरमाते कि कल तमाम दरबारी और मसाहिब जनाना कपड़े पहन कर आएं और कुछ वजीरों को हुक्म होता कि कल कुछ वजीर पाँव में घुंघरू बांध कर आएंगे और वो जरा मसाहिब सर झुकाकर बात मान लेते। कभी सरकार के जहन में आता कि कल सब दरबारी हलवा पकाएंगे। हलवा पक जाता तो बादशाह सलामत सारा हलवा घोड़ों के आगे रखवा देते। जब घोड़े ना खाते तो हुक्म देते कि सब मसाहिबीन मिलकर खाना खाएं। वो सब खुशी खुशी तनावुल फरमा लेते। बादशाह सलामत कभी ऐलान कर देते जेल में तमाम बंद कैदी मुजरिम आज़ाद कर दिए जाएं और इतनी ही तादाद में लोग जेल में डाल दिए जाएं ताकि जेल खाली न रहे। जब कानून बनाते अगले लम्हे सबसे पहले उस कानून की खिलाफ वर्जी करते और कह कहे लगाते। शाहाना तबीयत का ये आलम था कि शायद अब तक ये वाहिद बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा घोड़े को भी वजारत अता की थी और उसे वज़ारा का लिबास पहनाकर दरबार में वज़ारा के साथ खड़ा करते। जो खवातीन उनको अच्छी लगती उनको तख्त शाही पर बिछाकर उन पर बैठ जाते और अहकामात जारी करते। उनका कहना था कि पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरत खवातीन उनकी मलकियत और अमानत हैं। इस अमानत में कहीं से भी खयानत की इतला मिलती तो बगैर तफ्तीश के उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। कभी नशे के मारे बादशाह सलामत तख्त पर दराज हो जाते और इस शिद्दत से खराटे मारते कि इर्द गिर्द मसाहिबीन इसे बेहतरीन मौसीकी करार देकर उनका हौसला बढ़ाते। चापलूसी और खुशामदी वजीरों को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कभी उनका मिजाज बिगड़ जाता और इन मसाहिबीन को घोड़ा बनाकर इन पर सवारी भी कर लिया करते। यूं तो बद तहजीब था ही, लेकिन उसकी एक खूबी तारीख में बयान की जाती है कि हैरत अंगेज तौर पर ज़हीन और शातिर भी था। जो ज्यादा तारीफ करता अक्सर उसके मुंह में अशरफियां डालता, यहाँ तक कि सांस लेना मुहाल हो जाता। शायर लोग उसके नज़दीक डोम मिरासी से कम अहमियत पाते, लेकिन कभी कभी उसके मिजाज में तब्दीली आती तो उनको दरबार में बुलाकर वजीरों के कपड़े उतरवा कर पहना देता। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के दरमियान करनाल के मकाम पर जंग हुई तो मोहम्मद शाह रंगीला की 1 लाख से जायद फौज नादिर शाह की 55,000 फौज से शिकस्त खा गई। 12 मई 1739 ईस्वी की शाम दिल्ली में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। दिल्ली की गली कूचों में चहल पहल थी। गरीबों में शरबत और तरह तरह की चीजें तकसीम हो रही थीं। फकीरों को बारी बारी रकूम अता हो रही थी। शाह रंगीला को शिकस्त हुई तो उसके चेहरे पर परेशानी के बजाय सुकून था। वो नादिर शाह के सामने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर इताअत के लिए राजी हो गया।
جب نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہو رہا تھا تو درباری اسے بارہا نادر شاہ کی بڑھتی فوجوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے، لیکن وہ تخت پر لیٹ جاتا اور شراب کے نشے میں دھت کہتا ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے۔ چنانچہ نادر شاہ نے ہندوستان پر قبضہ کر کے خزانہ لوٹ لیا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت سے شراب نوشی اور افیون کے استعمال کے باعث 26 اپریل 1748 عیسوی کو دنیا سے چلا گیا، لیکن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔